सो फ्रेंड्स बेसिकली अकाउंट्स वगैरह तो हो जाती है, थोड़ी इजी पड़ती है, बट ई को थोड़ी सी डाउटफुल पड़ती है एंड थोड़ा सा हार्ड पड़ती है. सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टैट से. सो स्टैटिस्टिक का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज इकोनॉमिक्स. सो यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. इंट्रोडक्शन में सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाया हुआ है दैट जैसे लेबर वर्क करती है फैक्ट्री में, शॉपकीपर अपने गुड्स बेचता है, फार्मर्स अपनी फील्ड में काम करते हैं. तो सारी चीज़ें इकोनॉमिक, वो अपना लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो सारी क्या चीज़ें हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती है. और ये है कि इंसानों की जो वांट्स है या जो उनकी इच्छाएं वो अनलिमिटेड है. उनको क्या क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्स फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वेयर एंड हाउस टू लिव इन. Besides this, for his daily needs, he require a number of goods for living in. और उनको इसके अलावा भी तो गुड्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी लिविंग के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए. He remains engaged in work for satisfaction of his wants and in order to satisfy his numerous wants, he requires various types of goods and services. उनको अपनी wants satisfy करने के लिए different types of goods and services चाहिए होता है. और उस goods को वो goods उन्हें कहाँ से मिलते हैं, वर्क के. तो इसलिए ही रिमेन्स एंगेज इन वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स. अगर उनको अपने वांट्स को सेटिस्फाई फुलफिल करना है तो उन्हें क्या करना होगा, अपने आप को वर्क में एंगेज मतलब बिजी रखना होगा या वर्क करना होगा. गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वर्ड्स कैन ब्रॉडली ये क्लासीफाई किए जा सकते हैं टू टाइप्स में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. फर्स्टली इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. इकोनॉमिक गुड्स इकोनॉमी से रिलेटेड ही समझ में आ जाता है कि मनी से रिलेटेड चीज़ होगी. तो इकोनॉमिक गुड्स विच आर स्कार्स एंड कमांड अ प्राइस. स्कार्स मतलब थोड़े लिमिटेड होते हैं और उनकी एक प्राइस होती है. कोल्ड इकोनॉमिक गुड्स फॉर एग्जांपल वीट, क्लोथ, कार, फर्नीचर. फर्नीचर है, आपको फर्नीचर चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे एंड तभी आपको फर्नीचर मिलेगा, ये आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है. तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक गुड्स हो गया. नॉन इकोनॉमिक गुड्स में विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी. ये प्लेंटी बहुत ज़्यादा है, ये क्या लिमिटेड है, बट ये वाले नॉन इकोनॉमिक गुड्स प्लेंटी है, बहुत ज़्यादा है. और ये डू नॉट कमांड एनी मार्केट प्राइस आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. और वो बिल्कुल भी मार्केट, वो कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं, कुछ भी मार्केट प्राइस नहीं होती है, फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक हो जाते हैं. इन्हें फ्री गुड्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल एयर, सनशाइन, रेन. एयर एटमोसफियर में फ्रीली मिलती है एंड इसलिए इसकी कोई प्राइस भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा है, प्लेंटी ऑफ है, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक गुड हो गया. मोस्ट ऑफ द गुड्स नीडेड बाय मैन आर इन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक गुड्स. और जो मोस्ट ऑफ द गुड्स चाहिए होते हैं वो तो जो नेचर होता है उनका इकोनॉमिक गुड्स ही होता है. दे आर जनरली इन शॉर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड्स. डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड होती है. Hence, a man keeps himself engaged in different economic activities in order to get various economic goods with a view to satisfy his wants. ये सिंपली हर जगह ये लाइन आ रही है कि उसको अपने सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए उसको अपनी उस इंसान को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है, इंगेज करना पड़ता है, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके और उसकी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके. देन आता है फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. सो कंज्यूमर क्या होता है, एक वो पर्सन होता है जो कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को, क्यों, सेटिस्फाई करने के लिए वांट्स. कंज्यूमर यानी कस्टमर, प्रोड्यूसर यानी जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है. ओके इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले ऐसे कर लेते हैं. इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस और मैन्युफैक्चर गुड्स टू जनरेट इनकम. सर्विस होल्डर क्या होता है, जो हु इज इन अ जॉब टू अर्न अदर वेजेस और सैलरी. एंड सर्विस प्रोवाइडर लाइक एक शुगर इंडस्ट्री है. ओके तो वो जो इंसान उस शुगर को प्रोड्यूस कर रहा है वो कहलाएगा प्रोड्यूसर. ओके जो कस्टमर है, जो शुगर को खरीद रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, और जो कस्टमर होता है वो आगे नहीं बेचता है, वो कस्टमर एंड प्रोडक्ट होता है, तो उसको कहा जाता है कंज्यूमर. एंड लास्ट ये आता है सर्विस होल्डर. सर्विस होल्डर इज अ पर्सन हु इज इन अ जॉब टू अर्न अदर वेजेस ऑफ सैलरी. अब जैसे उस शुगर को बनाने के लिए जो लेबर लगती है, जो चीज़ें लगती, मतलब जो सर्विस दे रहा है उस चीज़ को, वो हो गया सर्विस होल्डर. सर्विस प्रोवाइडर क्या हो गया, जो सर्विसेज दे रहा है. जैसे जो मैनेजर होता है वो सर्विस देते हैं, जॉब्स देते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया कि जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. All these individuals are busy in different activities in order to earn a living.
These activities are called economic activities in ordinary business of life. Individuals face the problem of choice to allocate the scarce resources, having alternative uses to satisfy their unlimited wants. यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो. चलो आगे बढ़ते हैं. पहले ये डिफाइन इसकी सबकी बात कर लेंगे. एक बार ये पढ़ लेते हैं. टू टाइप्स की जैसे गुड्स होते हैं वैसे टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ विच हैव नो इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड आर कनेक्टेड एंड आर नॉट कंसर्न विद मनी और वेल्थ, जो कि एज अ केयर, अफेक्शन, लव, चैरिटी, सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल, रिलीजियस, पेरेंटल, ये सारी जो एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है ना, ये आ जाती है अपने नॉन इकोनॉमिक में. लाइक सोशल एक्टिविटीज़ है फर्स्ट. कल्चरल एक्टिविटीज़, पिकनिक, अटेंडिंग मैरिजेस, तो इसमें आप पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं. रिलीजियस एक्टिविटीज़, आप गॉड को वर्शिप कर रहे हो, मास प्रेयर्स अटेंड कर रहे हो, तो उसके आपको पैसे नहीं मिलते हैं ना, आपको देने पड़ते हैं. चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के आपको पैसे नहीं मिलते हैं, ब्लड डोनेशन आप करते हो, फ्री मेडिकल एड्स वगैरह के. पेरेंटल एक्टिविटीज़ सच इज लव एंड अफेक्शन, तो जो पेरेंट्स अपन को प्यार एंड अफेक्शन देते हैं वो उस चीज़ को चार्ज थोड़ी करते हैं, वो तो उनका प्यार है, उनकी केयर है. तो ये सारी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे. बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर सिंपली are performed by different people, doctors, teachers, businessmen, industrialists, lawyers, etc., so as to earn their living. And economic activity means that activity which is based on or related to the use of scarce resources for the satisfaction of unlimited human wants. ठीक है, जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ें करी जाती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, कंजप्शन मतलब यूज़ करना, इन्वेस्टमेंट करना, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी पढ़ेंगे सारे फिर से डिटेल में थोड़ा. ये डिफाइन इसके बाद में करते हैं लास्ट में, ताकि क्लियर हो जाएगी और अच्छे से. फर्स्ट आता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, प्रोडक्शन मतलब विच इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द यूटिलिटी. यूटिलिटी को आप ये भी बोल सकते हो कि सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जो वांट्स को सेटिस्फाई करने की वो कैपेसिटी है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी इज नॉन एज यूटिलिटी मे बी. एंड और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो ये सब चीज़ें इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन होती है. एंड मैन्युफैक्चरिंग शर्ट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोथ. क्लोथ एक रॉ मटेरियल था, उससे शर्ट बनाई. एंड टेलरिंग, लेबर एक्सेट्रा इज एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. समझ में आया ना? तो इसको प्रोड्यूस करा जा रहा है, तो प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वो चीज़. ट्रांसपोर्टिंग सैंड फ्रॉम रिवर बैंक टू अ टाउन वेयर इट इज नीडेड, इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. हियर यूटिलिटी इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पर्सन हु नीड्स इट. ओके, देन आता है अपना कंजम्पशन. कंजम्पशन इज that economic activity which is concerned with the use of goods and services for the direct satisfaction of individual. डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन होता है इसमें इंडिविजुअल का, एंड कलेक्टिव वांट्स. कलेक्टिव एक तो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन हो जाता है, एक कलेक्टिव मतलब एक ग्रुप का भी हो जाता है. कंजम्पशन एक्टिविटी इज द बेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज. देयर वुड हैव बीन नो प्रोडक्शन इफ देयर वुड हैव बीन नो कंजम्पशन. अगर कोई कंज्यूम करने वाला ही नहीं है तो फिर प्रोडक्शन होके भी वो प्रोडक्शन किसके लिए ही होगा, तो कंजम्पशन होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग ब्रेड, ड्रिंकिंग वाटर. ईटिंग ब्रेड में किसका कंजम्पशन हो रहा है? ब्रेड का. और ब्रेड प्रोडक्शन हो रहा है तभी वो कंजम्पशन कर रहा है. ड्रिंकिंग वाटर ऑन मिल्क, ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क, वियरिंग अ शर्ट, सर्विसेज और लॉयर, सर्विसेज ऑफ लॉयर और डॉक्टर एक्सेट्रा आर कंजम्पशन एक्टिविटीज़. आई होप सो ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट में. इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. कैपिटल ऑफ गुड्स मतलब कैपिटल लगाते हैं स्टार्टिंग में, जो बिजनेस वो होता है तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है. सो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फर्दर मतलब आगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए पहले कैपिटल लगाना ज़रूरी है. इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है. किसको? ह्यूमन वांट्स को. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स टू प्रिंट न्यूज़पेपर्स. तो प्रिंटिंग प्रेस, पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे तभी तो न्यूज़पेपर्स प्रिंट होंगे.
और न्यूज़पेपर प्रिंट होंगे तभी तो ये अपनी उसको ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन वांट्स को। ये तो डायरेक्टली कर रहा है बट ये इनडायरेक्टली कर रहा है, ये होगा तभी तो ये होगा। बुक्स, मैगजीन और इन्वेस्टमेंट इन कंप्यूटर्स टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज। This buying and selling is mostly done in terms of money or price, thus it is also called product pricing, which relates to determination of the price of the product under different conditions of the market, perfect competition, imperfect competition, monopoly, etc. सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी, एक जना सेल कर रहा है दूसरा परचेज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। गुड्स का एक्सचेंज किससे हो रहा है, मनी से हो रहा है। दिस बाइंग एंड सेलिंग इज मोस्टली डन इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस। ठीक है, एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो दूसरा मनी के थ्रू उसको परचेज कर रहा है ना, मनी दे के फिर परचेज कर रहा है, तो ये एक्सचेंज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो सिंपली कि सब में डिस्ट्रीब्यूट करवाना इक्वली, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक विच डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो इसमें क्या करता है, वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। फैक्टर प्राइसिंग, एग्जाम्पल प्राइस ऑफ लैंड इज रेंट, प्राइस ऑफ लेबर इज वेज। ओके, लैंड में क्या होता है, रेंट लगता है। लेबर में क्या होता है, वेजेस होते हैं, सैलरी होती है। कैपिटल में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। प्राइस ऑफ एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये याद रखना, लैंड, रेंट, लेबर, वेज, कैपिटल, इंटरेस्ट एंड प्राइस ऑफ एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फैक्टर प्राइसिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। Distribution is the study to know how the national income or total income arising from what has been producing in the country, that is gross domestic product or GDP, is distributed through rent, wage, profit and interest। जो भी कंट्री में अर्न हो रहा है वो काहे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रेंट, वेज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, और वो भी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज में। ओके, अब आता है इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एंड ये चैपमैन ने दी थी ये वाली डिफाइन। ओके, ये वाला तो सिंपल क्लियर हो गया होगा कि ये इसमें जो अपन चारों पॉइंट्स पढ़े वो यहाँ पे कर दिया है। अब ये बड़ी वाली डिफाइन जो छोड़ी थी उसको कवर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। ओके, रिलेटिंग टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग द वेल्थ एंड इनकम। अर्न क्यों करना है, ताकि अपन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अर्न इसलिए करते हैं ताकि अपन उसे स्पेंड कर सके। और स्पेंड क्यों करते हैं, ताकि अपन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अर्निंग एंड स्पेंडिंग द वेल्थ एंड इनकम, वेल्थ और इनकम। ठीक है, वेल्थ का मीनिंग क्या है वो अपन आगे और चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स मेक चॉइसेस। ये एक ऐसी स्टडी है जिससे पता चल जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो चॉइसेस बनाते हैं